22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे। इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें। मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए। आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है। मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। कोई गुनाह नहीं किया है, राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं, तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूँ। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें।